मिस्टर मित्तल ने मायरा के ऊपर खून का इल्जाम लगाया। विद्या हुई बेहोश। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है एक बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाला मोड़, जहां हर रिश्ता, हर सच और हर भरोसा टूटता नजर आएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है उस खौफनाक पल से, जहां महर गुस्से से आप बबूला होकर सीधे मायरा पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही होती है, जैसे वह मायरा को खत्म कर देना चाहती हो। लेकिन इस बार मायरा भी कमजोर नहीं पड़ती। वह डरने के बजाय पूरी ताकत के साथ महर का सामना करती है। मायरा गुस्से और दर्द में चिल्लाते हुए कहती है, आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? आपने मेरी नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। आपने मुक्ति के पापा को मारा। आपने सब कुछ छीन लिया। इस दुनिया में रहने का हक आपको नहीं, बल्कि मुझे है। मायरा की ये बातें सुनकर महर का गुस्सा और भड़क जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा को जब मायरा के गायब होने का पता चलता है, तो दोनों घबराकर उसे हॉस्टल में ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर हालात बेकाबू होते जा रहे होते हैं। महर अचानक मायरा को जोर से धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी बदल देता है। महर का पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। पूरा माहौल एकदम सन्न हो जाता है। ठीक उसी वक्त अरमान और अभीरा वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि महर नीचे पड़ी है और मायरा वहीं खड़ी है, शॉक में कापती हुई। यह नजारा देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मायरा ने महर को धक्का दिया? कुछ ही देर में महर के पिता मिस्टर मित्तल भी वहां पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। बिना कुछ जाने, बिना सच समझे, वे सीधे मायरा पर इल्जाम लगा देते हैं। तुमने मेरी बेटी को मारा है। तुमने उसका खून किया है। यह सुनकर मायरा की दुनिया जैसे थम जाती है। वह बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ जैसे ही यह खबर पोद्दार हाउस पहुंचती है कि मायरा पर खून का इल्जाम लगा है, विद्या यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जब पुलिस जांच शुरू करती है, तो धीरे धीरे कुछ चौंकाने वाले सुराग सामने आने लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा कैद होता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। वीडियो में साफ दिखता है कि महर गिरने से पहले किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। क्या महर की गिरने की घटना एक हादसा नहीं, बल्कि एक प्लान था? क्या उसने खुद को गिराया ताकि मायरा को फंसाया जा सके? और इससे भी बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं, बल्कि घर का ही एक करीबी इंसान है, जो लंबे समय से मायरा से नफरत करता था और उसे बर्बाद करना चाहता था। अरमान को जब यह सच पता चलता है, तो वह अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने मायरा पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। वहीं अभीरा पूरी ताकत से मायरा का साथ देती है और सच सामने लाने की कसम खाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि महर होश में आती है, लेकिन वह सच बताने के बजाय और बड़ा झूठ बोलती है। वह सीधे मायरा का नाम लेती है और कहती है कि उसी ने उसे धक्का दिया। यह सुनकर पुलिस मायरा को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। अब मायरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने आप को बेगुनाह साबित करना। क्या वह इस साजिश से बाहर निकल पाएगी? क्या असली गुनहगार सामने आएगा? या फिर एक बार फिर सच हार जाएगा और झूठ जीत जाएगा?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान और अभीरा मिलकर मायरा को बचा पाएंगे या फिर यह इल्जाम हमेशा के लिए मायरा की जिंदगी को बर्बाद कर देगा? कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है, जहां हर किरदार पर शक है, हर रिश्ता दांव पर लगा है और हर पल एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मायरा सच में बेगुनाह है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।